नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम रुजल गोंडाने है। मैं भंडारा से बिलोंग करती हूँ। एनएनबीवाई में 2015 से मैं जुड़ी हुई हूँ। आज हम बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे मैं अपने व्यूज़ शेयर करने आई हूँ। तो हम बुद्ध जयंती का जो हमारा टॉपिक है हमने लिया है वो है बुद्धिज़्म एंड ह्यूमैनिटेरियन। बुद्धिज़्म और ह्यूमैनिटेरियन में हम सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहते हैं कि बुद्धिज़्म एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि लोगों के बहुत गलत परसेप्शन है बुद्धिज़्म को लेकर। बुद्धिज़्म एक धम्म है जो कि हमें रास्ता देता है ह्यूमैनिटी की ओर जाने के लिए, या हमें खुद को इंडिविजुअली डेवलप करने के लिए। तो हम बुद्धिज़्म को इस तरीके से देखते हैं। और दूसरा, अगर हम देखा जाए कि बुद्धिस्ट क्या है, बुद्धिस्ट कौन है, तो बुद्धिस्ट लोग वो है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग ना करते हुए सभी लोग उसमें आ सकते हैं जो कि इंटेलेक्चुअली सोचते हैं ह्यूमैनिटी के लिए। तो उन लोगों का जो बंच होता है उन्हें हम बुद्धिस्ट लोग बोल सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगी कि जब महाड़ का सत्याग्रह हुआ था तो उस टाइम पे मनुस्मृति दहन भी हुआ था किसी रीज़न के वजह से। बट उस टाइम पे हमने ये देखा कि ये जो आइडिया था मनुस्मृति दहन का, एक ब्राह्मण कम्युनिटी के जो सहस्त्र बुद्धे थे ये उनकी तरफ से आया था। तो अगर वो मतलब उनके ही किसी लोगों ने वो लिखा हुआ था और उन्होंने उस चीज़ को सोचा कि ये ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है, तो फिर वो चीज़ कहाँ तक सही होगी, और वो उन्होंने मनुस्मृति दहन कर दिया। तो उन्होंने वो इंटेलेक्चुअली सोचा और इसीलिए वो एक बुद्धिस्ट पीपल में, मेरे हिसाब से वो बुद्धिस्ट पीपल में आते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं, बुद्धिस्ट हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, फिर उसके बाद ये चीज़ें तो है, बट आज के कंडीशन में हम ह्यूमैनिटी को कैसे देखते हैं, तो उसके पहले इन ह्यूमैनिटी आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हमें ह्यूमैनिटी और इनह्यूमैनिटी का फ़र्क समझेंगे तभी हम ह्यूमैनिटी की ओर जा सकेंगे। तो वैसे ही हम देखते हैं कि इनह्यूमैनिटी कहाँ पे है। सबसे पहला मेरा मुद्दा तो ये रहेगा कि कास्टिज़म में सबसे ज़्यादा इनह्यूमैनिटी है। बिकॉज ना कास्टिज़म ऐसे ना हमारे समाज को ऐसे खोखला कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंसानों को इंसानों की कदर नहीं है। रिलीजन दूसरे रिलीजन में हेट्रेड क्रिएट कर रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बॉदर करती है, और नॉर्मल इंसानों को भी। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि ये कास्टिज़म कहाँ से आया। तो कास्टिज़म बेसिकली आया है, तो लॉ ऑफ मनु एक बुक है, वहाँ मैंने पढ़ा था कि इट इज़ चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 51 उसमें, और वॉल्यूम नंबर 3 में भी लिखा हुआ है कि जो भगवान थे, भगवान से मुख से पैदा हुआ है ब्राह्मण, फिर उसके बाजुओं से पैदा हुआ है क्षत्रिय, और उसके जो थाइज है उससे पैदा हुआ है वैश्य, और उसके जो पैरों से पैदा हुआ है वो शूद्र। मतलब वो वहाँ तक भी ठीक, बट उसके बाद जो चीज़ें हमें वहाँ पे पढ़ने मिलती है वो ऐसी है कि जो शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो गुलामी करने के लिए और चाकरी करने के लिए पैदा हुए हैं। उनको शिक्षण का, उनको एजुकेशन का बिल्कुल भी मतलब अधिकार ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे इनह्यूमैनिटी दिखती है। फिर उसके बाद हम देखा जाए, हम करंट सिचुएशन में अगर उसको देखते हैं तो यूपी में एक चीज़ हुई थी कि वहाँ पे जो स्किन है, मरे हुए जानवरों की स्किन निकालते हैं, ऐसे लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया। वो तो उनका काम है, वो पर्टिकुलर दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और फिर वो एक चीज़ थी, और उसके बाद 7 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने का प्रयास किया। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, तो वो उनकी लोकल रिपोर्ट्स बता रही है, मीडिया की रिपोर्ट्स। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे ही निज़ामपुर जो शहर है, उस निज़ामपुर गांव है, वहाँ पे ठाकुर और दलितों में इतना क्लैशेस है कि ये लोग उनको इंसानों की तरह नहीं देखते। अगर उनके घर के सामने से भी बारात जाती है तो ठाकुरों को ये फील होता है कि ये एक इनह्यूमैनिटी, मतलब उनके लिए ये ह्यूमिलेटिंग है, इंसल्टिंग है। तो फिर इस चीज़ को हम कैसे देखते हैं?
फिर हम और हम अगर आगे जाना चाहिए तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट अभी हम लॉकडाउन में हैं, तो लॉकडाउन में एक चीज़ हमें देखने मिल रही है कि जो कि हरियाणा, दिल्ली और यहाँ से लोग गए थे यूपी, तो वहाँ पे उन लोगों के ऊपर डिसइंफेक्शन छिड़का गया, उनको रास्ते पे बिठाकर, ये यहाँ के प्रशासन ने किया था। तो वहाँ के बच्चों की आंखों में इतनी जलन होने लगी कि उनको कुछ समझा ही नहीं। फिर उस चीज़ के बाद हम ये देखते हैं कि और एक जो लोग बिहार से निकले थे और वो जा रहे थे केरला, बट वो बीच में अटक गए लॉकडाउन की वजह से। उनको ना रहने को, ना खाने को, ना पीने को, लोग उनको जहाँ वो रेलवे स्टेशन में भी सो रहे, उनको वहाँ से भगा देते थे। तो वो चीज़ कहाँ तक की ह्यूमैनिटी है यार। लॉकडाउन में तो हमें एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। ठीक है, कोरोना है, सारी चीज़ें, तो हम डिस्टेंस मेंटेन करके भी चीज़ें कर सकते हैं। फिर इन सारी चीज़ों को बुद्धिज़्म में हम कैसे देखते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो सबसे बड़ा, लेकिन डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन बताया गया है ना, वो बंधुत्व है, जो बाबा साहब ने हमें बताया है। और बंधुत्व एक मेत्ता के हिसाब से हम देखते हैं, तो मेत्ता में हम ये बोल सकते हैं कि मेत्ता मतलब हम अगर उनको अलग अलग कर दें, मेत्ता यानी मैं, और अत्त मतलब दूसरे लोग जो मेरे सामने हैं। तो जो मैं खुद के लिए जितना अच्छा सोचती हूँ, मैं उतना ही दूसरों के लिए अच्छा सोच सकती हूँ। तो मैं खुद के लिए मेरे जो खुद के बर्निंग डिज़ायर्स है, मैं जिस तरीके से सोचती हूँ, तो मैं दूसरों के लिए भी वैसे ही सोचूँगी। तो जो एक दूसरे को इक्वालिटी की भावना देती है, जो एक दूसरे को एक इक्वालिटी का हक देता है, उसको हम मेत्ता बोल सकते हैं। और वो डेमोक्रेसी में बाबा साहब ने बोला है कि ये जो मेत्ता और बंधुत्व है, ये फाउंडेशन है डेमोक्रेसी के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं कुछ अपने व्यूज़ रख रही थी अभी तक, बट ये कंक्लूड करने से पहले मेरा एक सबके लिए मैसेज रहेगा कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, और मुझे ऐसे लगता है कि हमें लॉकडाउन का स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, और उस चीज़ को हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। खुद के साथ साथ हमें दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आई प्रेफर कि सब लोग घर में ही रहो और सेफ़ रहो, और दूसरों की भी कदर करो, और दूसरों को भी सेफ़ रहने के लिए खुद इनिशिएटिव लो। सो थैंक यू। जय भीम।